A very good afternoon to all of you dear students. Students, as all of you know that our fourth chapter of Maths Long and Short is going on, and yes, today's our new topic is meter. Yes, students, you know that in our earlier classes we have learnt about the first unit of measuring length, and it was centimeter. But now students, today we will learn about the other unit of measuring length, and it is मीटर. अभी तक आपने सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा और अब हम मीटर के बारे में पढ़ेंगे. आई एम श्योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजिंग इन योर माइंड इज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ मीटर. मीटर की जरूरत क्या है? मीन्स हमें मीटर क्यों चाहिए? सेंटीमीटर से तो काम हो रहा था. चलिए इसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेटा. देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ पूछती हूँ, आपको साड़ी की लेंथ नापनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ साड़ी, है ना, या फिर फाइंड द लेंथ ऑफ कबर्ड, आपको अपनी अलमीरा नापनी है, या फिर फाइंड द हाइट ऑफ योर फादर, आपको अपने पापा की लेंथ नापनी है, तब आप लोग क्या करोगे? अभी तक मैंने आपको सेंटीमीटर सिखाया हुआ है नापना, तो आप लोग आई एम श्योर सारे के सारे बच्चे ये स्केल लेके आएंगे और इससे नापना शुरू कर देंगे. अब सोचिए, मम्मी की साड़ी और ये स्केल, कितनी बार इस स्केल को ऐसे रख के 0 से 15 में निशान लगा के, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर बार बार रिपीट कितनी बार करना पड़ेगा एक ही स्केल को. देन इट वुड बी क्वाइट tough for you. It would be quite difficult for you to measure the length of साड़ी या कबर्ड या फिर height of your father using this small scale. प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ही स्मॉल है ये, और जो आपने नापने के लिए जो मैंने आपको टास्क दिया है वो बहुत ही ज़्यादा है. सोचो, पापा की हाइट नापनी है इस स्केल से, टफ है या नहीं है? आफत आएगी. क्यों? छोटा स्केल है. आप बोलोगे काश मैम ऐसा कोई लंबा सा स्केल हमारे पास होता. तो चलिए वही समझा मैं आपको देती हूँ. बेटा, एक ऐसा स्केल होता है, एक लंबा सा, बहुत लंबा सा स्केल होता है, जैसे इस वाले में सेंटीमीटर स्केल में 0 से लेके 15 तक, देखिए ध्यान से देखेंगे, 0 से 15 तक निशान बने हुए हैं, ऐसे निशान बने हुए होते हैं. एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से लेके ऐसे ही चलता रहेगा और यस, ऐसे 100 मार्क्स तक के मार्क्स लगे होते हैं, 100 तक के निशान लगे होते हैं. ये ध्यान से देखिए, इसमें है सिर्फ 0 से 15 तक, और जो एक लंबा वाला स्केल होता है उसमें लगा होता है 0 से लेके 100 तक के निशान. तो जैसे हम इसे कहते हैं सेंटीमीटर स्केल, ऐसे ही इस लंबे वाले स्केल को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मीटर स्केल. क्या कहते हैं हम इसे? मीटर स्केल. तो आई एम श्योर अब आपको ये आंसर पता चल चुका है. वाई डू वी नीड मीटर? हमें मीटर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है जब हमें बहुत लंबी लंबी चीज़ें नापनी पड़ेगी, जिसके लिए ये स्केल को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा. ऐसी चीज़ों को नापने के लिए हमें एक लंबे स्केल की ज़रूरत है. एक लंबे जो स्केल होता है जिसमें 0 से 0 यानी कि 0 सेंटीमीटर, जिसमें 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक के मार्क्स लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं मीटर स्केल. तो आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, और वो क्या? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. है ना स्टूडेंट? समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. अब इसको आप अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिएगा. तो चलिए अब ऐसा ही एक एग्जांपल हम लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से. ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिखाया हुआ है. इसमें 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं. ये कहता है दोनों के दोनों शॉपकीपर के पास चले गए. अब देखिए शॉप किस चीज़ की है? क्या दिख रहा है आपको? कपड़ा दिख रहा है सारे बच्चों को. यस, कपड़ा दिख रहा है. इसका मतलब यहाँ ये कपड़े वाले की शॉप में गए हैं. ठीक है, तो ये कहता है आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, मुझे एक लंबा कुर्ता बनवाना है अपने लिए. तो जो शॉपकीपर होता है, आई एम श्योर आपको ये एक्सपीरियंस होगा ही होगा, आप ऐसे अपनी मम्मी के साथ जाते होंगे मार्केट में,
तो एक लंबा कुर्ता बनाने के लिए शॉपकीपर पहले क्या देखता है? पहले वो आपकी हाइट देखता है, राइट? और आपकी हाइट के हिसाब से वो क्या कहता है? वो अपने आप सोच के बता देता है कि आपको कितना कपड़ा चाहिए। तो वो कहता है टेक 2 मीटर क्लॉथ फॉर योर कुर्ता। उसके बाद जो साथ में गर्ल होती है वो क्या कहती है? एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी। और अगर मुझे अपने लिए लंबी सी स्कर्ट बनवानी है तो मुझे कितना चाहिए? तो देखिए, क्योंकि गर्ल की हाइट बॉयज़ की हाइट से ज़्यादा है, तो जो ये शॉपकीपर होता है वो उसकी हाइट को देखते हुए आइडिया लगा के क्या कहता है? यू नीड 3 मीटर्स। आपको 3 मीटर, देखो बॉय के लिए 2 मीटर चाहिए कुर्ते के लिए और गर्ल को 3 मीटर। इसका एक रीज़न क्या है? उन दोनों की हाइट्स का भी है। तो जिसकी हाइट ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा बड़ा कपड़ा लगेगा, ज़्यादा मीटर का कपड़ा लगेगा। अब उसमें सेंटीमीटर में तो नहीं नाप सकता, वो मीटर में बड़े, देखिए बड़ा वाले स्केल में नाप रहा है या नहीं नाप रहा है? तो ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं मीटर स्केल। बेटा कई बार क्या होता है, मीटर स्केल हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं? इंच टेप। आप ध्यान से मम्मी से पूछिएगा, मम्मी के पास घर में ज़रूर पड़ा हुआ होगा। उस इंच टेप से भी मम्मी सेंटीमीटर नाप सकती है, उसमें भी सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि 1 मीटर कितना होता है। क्योंकि आपने देखा है बड़े जो भैया दीदी होते हैं या मम्मी पापा होते हैं या शॉपकीपर होते हैं, आराम से किसी भी चीज़ को देख के आइडिया से बोल देते हैं कि ये इतने मीटर लॉन्ग है ना? लेकिन वो आइडिया आपको नहीं आ पाता, तो आपको ये आइडिया आना बहुत ज़रूरी है कि 1 मीटर कितना होता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी आपको करनी है, वो एक्टिविटी आपकी बुक में भी है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट अस मेक अ मीटर रोप। इसके लिए आप एक मीटर रोप बनाएंगे। मीटर रोप कैसे बनानी है देख लीजिए। आपको क्या करना है? यूज़ अ मीटर रॉड एंड अ रोप। अब ये मीटर रॉड आपके पास नहीं अवेलेबल होगी, कोई बात नहीं, घर में इंच टेप पड़ा होगा। इंच टेप में मम्मी से पूछिएगा, सेंटीमीटर के निशान बने हुए होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको एक रोप लेनी है, एक रस्सी लेनी है। उस रस्सी में क्या करना है? उस रस्सी में एक तरफ से नॉट बांध देनी है। मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ द रोप। रोप के रस्सी के कोने में एक गांठ बांध देनी, एक नॉट बांध देनी है। उसके बाद उसको जीरो में लगा देना है। ठीक है, और अपने एक भैया दीदी मम्मी किसी को भी बोलना आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। नॉट को कहाँ पे? जीरो पे फिट कर देना, याद रखिएगा। उसके बाद आप रस्सी का दूसरा सिरा लोगे और रस्सी को वहाँ तक लेके जाओगे जहाँ पे इंच टेप में या मीटर स्केल में 100 लिखा होगा। जहाँ पे 100 लिखा होगा वहाँ पे आपको रस्सी को पकड़ देना है। एक्स्ट्रा रस्सी होगी उसको छोड़ दीजिए। यानी कि 0 से 100 तक की रस्सी आपने या रोप आपने लेनी है और यहाँ पे दूसरी नॉट बांध देनी है, गांठ बांध देनी है। ठीक है, उसके बाद आप इस मीटर स्केल को हटा दीजिए, तो आप देखेंगे 2 नॉट आपके पास मिल जाएंगी। एक नॉट दिखाएगी 0 और दूसरा नॉट दिखाएगी 100। उसके बाद आप इन दोनों नॉट्स को पकड़ के अपने हाथ में फैला के खड़ा, जैसे ये अंकल खड़े हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हाथ से फैलाया के पकड़ा हुआ है 1 मीटर। ऐसे आप भी अपने ही हैंड से एक तरफ 0 वाली नॉट और एक तरफ 100 वाली नॉट को पकड़ के खड़े होके इसका अनुमान लगाएंगे। तो चलिए बेटा, ये आज की एक्टिविटी है। सारे बच्चे घर में एक्टिविटी ज़रूर करेंगे और अपने माइंड में सेट कर देंगे कि 1 मीटर कितना होता है। आज के लिए इतना ही। एक्टिविटी ज़रूर करिएगा और सीखते रहिएगा। थैंक यू।